डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में क्लास 9 के मॉडल एक्टिविटी टास्क लाइफ साइंस के सॉल्यूशन आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फुल मार्क्स 20 है और जो फरवरी 2022 में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन विद रिस्पेक्टिव सीरियल नंबर। तो यहाँ पर 3 MCQ है। सबसे पहले तो MCQ नंबर 1 है, सेलेक्ट द सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो हम लोग जानते हैं कि सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स। तो सब यूनिट ऑफ राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50S एंड 30S। MCQ नंबर 2, डिटरमाइन द पेयर दैट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर पेयर है, 4 पेयर है, उनमें से कौन करेक्ट नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज प्रोटीन। तो ये गलत है, जितने भी ऑप्शन है वो सब सही है। MCQ नंबर 3, आइडेंटिफाई द टिश्यू दैट हेल्प्स इन कनेक्टिंग डिफरेंट ऑर्गन्स। तो वो कौन सा टिश्यू है जो अलग अलग ऑर्गन को कनेक्ट करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि सबको जोड़ता है इसलिए इसको कनेक्टिव बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स बताना है। नंबर 1, फ्लोएम टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो ये एक टिश्यू है फ्लोएम, तो वो क्या करता है, प्लांट में क्या करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये है ट्रू। नंबर 2, विटामिन सी इज सोल्यूबल इन फैट। ये होगा फॉल्स, क्योंकि विटामिन सी जो है वो सोल्यूबल इन वाटर है, मतलब वाटर में सोल्यूबल है, फैट में नहीं है। तो ये होगा फॉल्स। नंबर 3, राइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में राइबोस शुगर होता है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है। नंबर 4, पैनक्रीज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। तो पैनक्रीज क्या है, एक मिक्स ग्लैंड है। तो मिक्स ग्लैंड क्या है? तो मिक्स ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जिससे हार्मोन और जूस दोनों ही रिलीज होता है, तो इसी को बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। तो पैनक्रीज क्या है, एक मिक्स ग्लैंड है। तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इन 2 and 3 सेंटेंसेस। 2 या 3 सेंटेंस में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेंशन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू के कैरेक्टर लिखना है। तो कैरेक्टर 1 है, पैरेन्काइमा बाफ्ट। टिश्यू को उर्दू में बाफ्ट बोलते हैं। तो पैरेन्काइमा बाफ्ट के खुलिये जानदार होते हैं। नंबर 2, इस बाफ्ट के खुलियों की शक्ल अमूमन गोल, बेजावी या बसियार पहलुई होती है। नंबर 3, खुलियों की दीवारें पतली और सेलुलोज से बनी होती है। नंबर 4, हर खुलिये में बड़ा और वाजह न्यूक्लियस मौजूद होता है। नंबर 5, साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है। नंबर 6, खुलियों के दरमियान बैनुल-खलवी मकामात इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है, यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट्स बताए, तो 6 में से आप लोग को 2 या 3 ही लिखना है, क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो मैंने इसके जितने भी इम्पोर्टेंस है वो सारा का सारा यहाँ पर बताया, तो आप लोगों को जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू द किडनीज हेल्प्स इन कीपिंग ह्यूमन बॉडी हेल्दी। तो किस तरह से किडनीज क्या करते हैं, हम लोग को हेल्प करते हैं हम बॉडी को हेल्दी रहने में? तो इसका आंसर हो जाएगा गुर्दे जिस्म से फिजला और इजाफी सियार निकाल देते हैं। मतलब गुर्दे क्या करते हैं, जो वेस्ट होते हैं हमारे बॉडी में और एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होते हैं वो निकाल देते हैं। गुर्दे जिस्म के लिए खुलियों के जरिए तैयार करदा तेज़ाब को भी खारिज करते हैं। जो सेल्स सब जो एसिड तैयार करते हैं उसको भी खारिज करते हैं ये गुर्दे। और खून में पानी, नमकियात और मादियाँ जैसे सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम का सेहतमंद तवाज़ुन बरकरार रखते हैं, इनको बैलेंस में रखते हैं। तो इसीलिए इस तरह से किडनीज
हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रहने में, हेल्दी रखने में। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की क्या फंक्शन है? तो सेल मेम्ब्रेन को उर्दू में कहते हैं खुलिया की झिल्ली। तो खुलिया की झिल्ली के काम, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इस झिल्ली में मौजूद प्रोटीन और एंजाइम बाद चीज़ों की खुलिया में आमदरफ्त को कंट्रोल करते हैं। ये कुछ खास चीज़ों को गुजरने देती है और बाद चीज़ों को रोक लेती है। मतलब ये इस झिल्ली में, इस मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे प्रोटीन और एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को खुलिया के अंदर आने देते हैं, कुछ चीज़ों को आने नहीं देते हैं। नंबर 2 फंक्शन है, ये खुलिया का एक खास केमिया तवाज़न बरकरार रखती है, बैलेंस में रखती है, केमिकल बैलेंस को। नंबर 3 ये प्रोटोप्लाज्म की हिफाजत करती है। नंबर 4 खुलिया की झिल्ली सेमी परमेबल होती है, इसलिए ये नफूज ऑस्मोसिस के अमल में मददगार होती है। सेमी परमेबल मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सुराख होते हैं जो ऑस्मोसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल ऑफ विटामिन डी इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में विटामिन डी के क्या रोल है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये छोटी आंत में कैल्शियम और फॉस्फोरस को जज्ब करने में मदद देता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। नंबर 2 ये हड्डियों और दांतों की नशोनुमा में मदद देता है। नंबर 3 ये पैराथायरॉयड गलटी के अमल को ठीक रखता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है, मेंशन द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो फंक्शन लिखना है, और यहाँ पर जो मार्क्स है वो कितना है 2+3, मतलब जो पहला क्वेश्चन है उसमें 2 मार्क्स मिलेंगे, और जो दूसरा क्वेश्चन है राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, उसमें 3 नंबर मिलेंगे। तो पहला में कम से कम 2 फंक्शन लिखना है, और दूसरा क्वेश्चन में कम से कम 3 फर्क लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले मेंशन द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस बाफ्त की खुलिये तकसीम दर तकसीम होकर नए खुलिये पैदा करते हैं, जिससे खुलियों की तादाद में इजाफा होता है। फंक्शन नंबर 2, खुलियों की तादाद बढ़ने की वजह से पौधों की लंबाई और मोटाई में इजाफा होता है, जिसे हम बालिदी का नाम देते हैं। नंबर 3 तकसीम बजीर बाफ्त से ही मुस्तकिल बाफ्त की पैदाइश होती है, मतलब परमानेंट टिश्यू की जो है पैदाइश होती है। तो मैंने यहाँ पर 3 फंक्शन लिखा है, तो आप लोगों को 2 लिखना है। अब जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। कम से कम 3 फर्क लिखना है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे फर्क लिखा है, जितने भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को जो भी अच्छा लगे वो आप लोग लिख सकते हैं, आप लोगों की मर्जी। प्रोकैरियोटिक खुलियों का साइज 0.1 से 2.5 माइक्रोन होता है, और यूकैरियोटिक खुलिये मुकाबले में काफ़ी बड़े होते हैं, प्रोकैरियोटिक के मुकाबले ये बड़े होते हैं। अब नंबर 2 देखिए, प्रोकैरियोटिक की तरफ न्यूक्लियस की झिल्ली नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की चीज़ें साइटोप्लाज्म में बिखरी रहती है, और इसमें न्यूक्लियस की झिल्ली मौजूद होती है, जिसकी वजह से खुलिया में बाकायदा न्यूक्लियस दिखाई देता है। नंबर 3 देखिए, प्रोकैरियोटिक में खुलिया में सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है, खुलिया में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम पाया जाता है। खुलिया के ऑर्गेनल्स मतलब खुलिया के और भी जो पार्ट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडीज वगैरह नहीं पाया जाता है, और इसमें खुलिया के ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। नंबर 5 राइबोसोम पूरे खुलिया में बिखरे रहते हैं, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके रहते हैं। तो ये हो गया आंसर प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस। कम से कम 3 डिफरेंस लिखना है, तो यहाँ पर मैंने 5 डिफरेंसेस बताया। तो मैंने आप लोग को इस वीडियो में क्लास 9 के मॉडल एक्टिविटी टास्क लाइफ साइंस के सॉल्यूशन को बताया। फुल मार्क जो है वो 20 है, और जो
फरवरी 2022 में दिया गया है। तो अगर इसमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव नाइस डे।